जय हिंद बच्चों, आपके अपने ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में स्वागत है। मैं आपका अपना मैथमेटिक मेंटर प्रभात यादव। बच्चों, जैसा कि आप प्रीवियस वीडियो में देखे थे, हम लोग वृत्त के बारे में बात कर रहे थे, अर्थात सर्किल के बारे में बात कर रहे थे। ठीक, तो हम लोगों ने पहले वीडियो में सर्किल के कॉन्सेप्ट के बारे में देखा, बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में देखा और अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में देखा। आज हम लोग उसी संदर्भ में आज हम लोग, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, लघुत्तरी जो कि 4 अंक का आता है और विस्तृत प्रश्न जो कि 6 अंक का आता है, इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, जिससे आपके एग्जाम में, आगामी एग्जाम जो आपके 22-24 फरवरी से आपके स्टार्ट है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। अगर आप एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर न किए हो तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कर लीजिए। हाँ, आपको एक जरूरी इन्फॉर्मेशन मैं ये देना चाहता हूँ, जैसा कि जो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन उठाते हैं प्यारे बच्चों, और राजीव क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जाता है, तो कुछ रैंडम क्वेश्चन को ही हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको हर क्वेश्चन का जवाब मिले, तो उसके लिए आप राजीव क्वेश्चन बैंक को जरूर परचेज करिए। वो ऑनलाइन ऑफलाइन वीडियो के अंत में इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लघु उत्तरी प्रश्न जो कि 4 अंक का आता है। आइए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। अर्थात हमको ये प्रूफ करना है यहाँ पे कि एपी और पीबी इन दोनों की लंबाई आपस में इक्वल होगी। आइए बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसके उत्पत्ति के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, यानी कि हल। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम लोग इन दोनों ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल ओ ए पी एवं ट्राइंगल ओ बी पी में देखिए, ए एंगल क्या है 90 डिग्री, ए बी एंगल है 90 डिग्री। तो ये देखिए, ए क्या है, दोनों में कॉमन है, ये वृत्त की त्रिज्या है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ओ ए बराबर ओ बी। क्यों? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। ठीक, एंगल ओ ए पी बराबर एंगल ओ बी पी प्रत्येक समकोण है। ठीक, तथा ओपी क्या है, दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। इसलिए त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम त्रिभुज ओ बी पी, इसलिए ए पी बराबर पी बी इति सिद्धम। ठीक, तो बहुत सिंपल सा है, 4 नंबर का, आपको बहुत इजी तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन मिल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं। कह रहा है, यदि किसी वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो सिद्ध कीजिए कि उस बाह्य बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखाखंड के साथ दोनों स्पर्श रेखा बराबर का कोण बनाती है। तो अब यही फिगर बनेगा। कह रहा है, यदि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो सिद्ध कीजिए उस बाह्य बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखाखंड के साथ दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर कोण बनाती है। अर्थात ए एंगल और ए एंगल दोनों आपस में इक्वल होगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों, इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो थोड़ा सा आप समझ जाएंगे कि उसी टाइप का है। ठीक, ये उसी टाइप का है। दोनों त्रिभुजों में हमको क्या करना पड़ेगा, सर्वांग समता सिद्ध करनी पड़ेगी। तो चलिए, अब हमको ये बताना है, तो इधर देखिए, तो वही है प्रमाण। देखिए, चित्र यही बनेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ओ ए पी एवं त्रिभुज ओ बी पी में देखिए, यहां पे ओ ए बराबर होगा ओ बी। क्यों? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है।
फिर आप कहेंगे OP बराबर OP, क्यों? उभयनिष्ठ है। और AP बराबर PB, क्यों? क्योंकि ये वृत्त क्या है? स्पर्श रेखा है। तो हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि त्रिभुज OAP सर्वांगसम त्रिभुज OBP किसे? साइड साइड समरूपता से। इसलिए एंगल APO बराबर एंगल BPO इति सिद्धम, जिसको इंग्लिश में लिखते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहां तक बातों को समझ रहे हैं। आइए अब देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे सभी लोग ध्यान दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं चित्र में, यदि PT तथा TQ O केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि POQ अगर 110 डिग्री है तो ये एंगल पूछ रहा है कि लंबाई की, तो एंगल PTQ का मान ज्ञात कीजिए, चलिए जैसा कि आप जानते हैं प्यारे बच्चों, अगर ये इसकी स्पर्श रेखा है तो ये 90 डिग्री होगा और ये भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि चतुर्भुज POQT में आप जानते हैं कि एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T या PTQ बराबर क्या होता है? 360 डिग्री। एंगल P बराबर 90 डिग्री है, एंगल O बराबर 110 डिग्री है, एंगल Q बराबर 90 डिग्री है, और T को आप चाहें तो लिख सकते हैं PTQ, ये बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। इन दोनों का सम कितना होगा? 180 और ये 290, यानी कि आप यहाँ से लिख सकते हैं 180 डिग्री इन दोनों का सम प्लस 110 डिग्री प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से एंगल PTQ बराबर ये 180 में से 180 आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, इसको आप लिख सकते हैं माइनस 110 डिग्री। तो एंगल PTQ बराबर आपका हो जाएगा 70 डिग्री। यही आपका आंसर। ठीक, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आते हैं। कह रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं, परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हो तो कोण POA का मान ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA तथा PB रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हुई, ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हल। अब इसमें प्यारे बच्चों आपको फिगर अगर बनाने आ गया, आपने इसका डायग्राम अगर ड्रॉ कर लिया, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसके फिगर पे बात करते हैं। कह रहा है एक सर्किल है, ठीक, जिसका केंद्र क्या है? O है। ठीक, कोई एक पॉइंट है P, ये है पॉइंट P, एक स्पर्श रेखा A है और एक स्पर्श रेखा A। ये मान लीजिए पॉइंट A है और A पॉइंट B है। ठीक, अगर आप इसको अगर आप इसको प्यारे बच्चों इस पॉइंट से मिला देंगे तो ये इस पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री का और ये भी इस पे 90 डिग्री का। ठीक, और हमको कह रहा है कि ये जो एंगल है ये 80 डिग्री, तो हमसे इस एंगल के बारे में बात कर रहा है। देखिए ये जो पॉइंट है यानी कि जो बिंदु है
बिंदु P A O B एक चक्रीय बिंदु है। इसलिए इनके आमने सामने के कोणों का योगफल अर्थात एंगल APB प्लस एंगल AOB बराबर कितना होगा 180 अंश। इसका मान दिया है 80 डिग्री प्लस एंगल AOB बराबर 180 डिग्री। यहाँ से आप लिख सकते हैं एंगल AOB बराबर 180 डिग्री माइनस का 80 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 100 डिग्री। इस तरह से प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि इसका एंगल यानी कि इसका जो आंसर आ रहा है वो 100 डिग्री अर्थात केंद्र पे यानी P यानी AOB बराबर कितना हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक, तीसरी कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सभी लोग बात को समझ रहे हैं। ठीक, चलिए अब आइए, अब हमारा विस्तृत प्रश्न स्टार्ट होता है जो कि 6 अंक का आता है। ठीक है, अब आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई एक सर्किल है, ठीक, हमने कोई एक सर्किल, सपोज करिए कि कोई एक हमने सर्किल ड्रॉ किया, हमने कोई एक सर्किल ड्रॉ किया, थोड़ा सा सर्किल को ड्रा कर ली। चलिए मान लीजिए अब सही नहीं बन पा रहा, क्या किया, चलिए एक सर्किल है, ये मान लीजिए इसका सेंटर है ओ, ये इसका डायमीटर है AB, ये पॉइंट ए से एक लाइन ड्रॉ करिए, चलिए सपोज करिए ये लाइन है L1, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रा करिए, ये है L2। ठीक, अगर प्यारे बच्चों दो रेखाएं पैरेलल हैं, अगर इसको कोई एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, अगर हम ये दिखा दें कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री है, तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, यानी कि L1 पैरेलल हो जाएगा L2 है। ये है हमारा कॉन्सेप्ट। ठीक, चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलिए आइए इसका हल लीजिए। आपको लिखना क्या रहेगा, जब सॉल्यूशन करेंगे तो आपको लिखना रहेगा दिया है जो पॉइंट, फिर हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। अगर कुछ रचना करना है तो रचना के बारे में लिखेंगे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे उत्पत्ति या हल के बारे में बात करेंगे। चलिए इधर देखिए, ये जो O है ये इसका क्या है, सेंटर है, केंद्र है। तो हम लोग जानते हैं ये पॉइंट B है इस सर्किल पे, इस पॉइंट से सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये वृत्त के केंद्र की त्रिज्या और ये स्पर्श बिंदु पे जो एंगल बन रहा है ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी वृत्त के किसी स्पर्श बिंदु से जाने वाली लाइन, स्पर्श बिंदु तथा त्रिज्या के बीच का कोण क्या होता है, 90 डिग्री। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं चित्र से एंगल OBL2 बराबर 90 डिग्री तथा उसमें देखिए यानी कि एंगल OAL1 ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों?
क्योंकि दोनों का आप रीजन दे सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा लंब होती है। ठीक, अब दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए। समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को जोड़ने पे, चलिए अब इसको मैं यहां पे लिखता हूं। तो ये हो जाएगा आपका एंगल OBL2 प्लस एंगल OLAL1 बराबर 180 डिग्री। अर्थात इन दोनों रेखाओं को, ये दोनों रेखाओं को एक त्रियक रेखा ए इस प्रकार से इंटरसेक्ट कर रही है कि इसके एक ही तरफ बनने वाले कोणों का सम्मुख कोणों का योगफल क्या है, 180 अंश है। इसलिए लाइन अर्थात इसलिए रेखा L1 तथा रेखा L2 परस्पर समांतर होंगे। क्यों? क्योंकि दो रेखाओं को अगर कोई एक त्रियक रेखा इस प्रकार से इंटरसेक्ट करती है, इस प्रकार से काटती है कि एक ही तरफ के बनने वाले कोणों का योगफल अगर 180 अंश है, तो इसका मतलब दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान दीजिए। अब ये क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पे खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, प्रूफ करने वाला बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अब इसमें हमको प्रूफ क्या करना है, इसका उल्टा प्रूफ करना है। ठीक, तो अब इसका कैसे आप देंगे, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए स्पर्श बिंदु के स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। चलिए आइए फिगर बनाते हैं। तो वही है पुरानी कहानी, आपको पहले लिखना पड़ेगा दिया है, आप फिर इसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है। अगर रचना करना है तो रचना लिखेंगे, तब इसके बाद आप प्रमाण यानी हल लिखेंगे। ठीक, चलिए अब देखिए ये कह रहा है कि एक सर्किल है, तो पहले आप एक सर्किल ड्रॉ करिए। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के स्पर्श बिंदु से, ये मान लीजिए कोई एक पॉइंट है P, जहां पे यहां से स्पर्श करती हुई एक लाइन, ये सपोज करिए L है, या मान लीजिए AB है। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु के स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, इस पे अगर आप लंब ड्रॉ करते हैं, अगर इस पे आप लंब ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए A है Q, अगर आप इस पे लंब ड्रॉ करते हैं, तो कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से, ये क्या है, इसका केंद्र है, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर, कह रहा यहीं से होकर जाएगा। चलिए आइए प्रमाण देखिए। यहां पे देखिए, आप यहां पे लिख सकते हैं कि रेखाखंड AB जो कि वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श करता है, इसलिए आपका AB परपेंडिकुलर होगा
इसकी त्रिज्या क्या है, OPP। ठीक, इसकी त्रिज्या क्या होगी, OP होगी। ठीक, चलिए अब यहां से देखिए, अब ये देखिए OP, अब इसी को बढ़ा के आपके, अब हम लोग जानते हैं, एक हो गया समीकरण फर्स्ट, हम लोग जानते हैं कि यानी कि यहां से O एक QP ए परपेंडिकुलर होगा AB पे, क्योंकि किसी अगर हम लोग यहां से इसको मिला के इसको मिला दें तो अगर इसकी स्पर्श रेखा है तो ये भी इसके साथ क्या है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अतः समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से हम कह सकते हैं PO लाइन रेखाखंड वृत्त के केंद्र से ही होकर जाएगा। हैंस प्रूव्ड। इसलिए हम लोग समीकरण फर्स्ट और सेकंड से कह सकते हैं कि ये क्या करेगा, वृत्त के रेखा यानी कि वृत्त के केंद्र से ही होकर ये जाएगा, ये लाइन। ठीक, चलिए अब ये देखिए एक क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABC खींचा गया है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज, एक सर्किल है, एक चतुर्भुज खींचा गया है। मान लीजिए एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD है, A है, B है, C है, D है। करा सिद्ध कीजिए कि सपोज करिए APQR है, ये पॉइंट क्या है, AP है, AQ है, AR है, AS। तो हमको सिद्ध क्या करना है, A। देखिए ठीक है, तो यहां से आपको कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सी बात ये है कि यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए हम लोग सेम पैटर्न पे, अब ये देखिए ये जो पॉइंट P है, ये बाहर है, इस पे ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि लिखेंगे बिंदु P, बिंदु A से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा का है AP तथा AS है, इसलिए AP बराबर क्या हो जाएगा, AS। समीकरण फर्स्ट। इसी तरह से सिमिलरली इसी प्रकार से अब यहाँ पे भी लिख सकते हैं क्या कि यानी कि PB इज इक्वल टू BQ, फिर यहाँ से लिख सकते हैं CQ इज इक्वल टू CR, फिर यहाँ से लिख सकते हैं तथा DR इज इक्वल टू DS। अगर हम लोग समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तथा फोर्थ को जोड़ने पे तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, ये देखिए ये हो जाएगा AP प्लस PB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, AS प्लस क्या हो जाएगा, SD, तो ये क्या हो जाएगा, AD। ठीक, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा BQ प्लस CQ बराबर क्या हो जाएगा, CR प्लस DR। तो हम लोग लिख सकते हैं कि क्या, यानी कि AB प्लस AB, इसके पैरेलल क्या है, CD बराबर क्या हो जाएगा, BC प्लस AD।
हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो एकदम सिंपल सा था, बस वही आपको कॉन्सेप्ट लगाना था। ठीक है, चलिए बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो आज बच्चों हम लोगों ने कवर किया आपके क्लास 10th का टेक्स्ट टॉपिक का वृत्त, जिसमें हमने इसके कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया, बहुविकल्पी, अतिलघुरी और लघुत्तरीय और विशेष प्रश्नों के। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।